जय हिंद। आज मैं कोशिका यानी सेल का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि जीव विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम बाकी जो हमारे टॉपिक छूटे हुए थे, बाकी जो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, आपको बता नहीं पाया था फर्स्ट पार्ट में, तो आज मैं हम उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका का हमारा जो है सेकंड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे तारक काय, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। ये बॉबरी नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। ठीक है, कि कोशिका के अंदर एक सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका का विभाजन करता है। विभाजन का मतलब ऐसे नहीं कि किसी नई कोशिका को जो है समाप्त हो जाता है। ऐसे नहीं, जैसे कोई कोशिका अगर मर जाती है तो मरने के बाद क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो दो भागों में टूट के दो विभाजन कर लेती है। तो जो मरा हुआ स्थान होता है वो एक उसको ग्रहण कर लेता है, एक जो खुद को विभाजन किया है वो उसका स्थान को ग्रहण करता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन का कार्य करता है। अब ये जो विभाजन जो है किस तरह का होता है, जहाँ पे जो है ज़्यादा विभाजन कर दिया जाता है, जैसे रीजनरेशन ज़्यादा हो जाता है कोशिकाओं का, सेल का, तो वहाँ पे एक बीमारी हो जाती है जिसको आप कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ पे जो है कोशिका का विभाजन ज़्यादा हो जाएगा, पुनर्निर्माण ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे कैंसर नाम की बीमारी हो जाती है। ये लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, और न्यूरॉन यानी आपका जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में वहाँ पे आपका बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, इसके बावजूद भी आपको जो है मस्तिष्क से रिलेटिव आपकी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वहां पे भी ट्यूमर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको आप जो है ब्रेन कैंसर भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? देखिए, जो आपका न्यूरॉन होता है उसके 90% भाग में तो आपका नहीं पाया जाता है। 90% जो आपका भाग होता है वहां पे ये सेल नहीं पाया जाता है, यानी तारक काय नहीं पाया जाता है। लेकिन वहां पे 10% के भाग में आपका एक गिलियल सेल पाया जाता है। ठीक है, गिलियल सेल जब पाया जाता है तो वहां पे चीजें क्या होती है, जब गिलियल सेल पाया जाता है तो उसी 10% भाग में जो है कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिसकी वजह से भी मस्तिष्क में भी कैंसर हो जाता है, जिसको आप ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है, इसमें लीवर में बहुत तेज होता है ये, और न्यूरॉन में ये ना के बराबर होता है। लेकिन 10% भाग में गिलियन नामक सेल उसमें उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से भी वहां पे भी कोशिका विभाजन हो जाता है और ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, 7वां नंबर देखें, अंतः प्रदत्त जालिका। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, ये क्या कहलाता है? ये आंतरिक कंकाल है। ठीक है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसको समझेंगे, इसको इस भाषा में समझेंगे। देखिए, अंतः प्रदत्त जालिका का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, आंतरिक कंकाल के रूप में करता है और आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ ईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर। ठीक है, तो रफ रफ का मतलब होता है यहीं से आपका क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब भी कोई रफ वाले भाग से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ई आर प्रोटीन। ठीक है, लेकिन स्मूथ भाग आप समझ सकते हैं कि यहाँ से बसा का निर्माण होता है, तो बसा आपका चिकना होता है, तो इसलिए इसको स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ ई आर बोलते हैं। और ये जो रफ वाला भाग होता है इसको रफ ई आर बोलते हैं। यहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है और यहाँ से आपका बसा का निर्माण होता है। इस चित्र को आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, आप इसको आसान से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है? किसी भी कोशिका में राइबोसोम का क्या काम होता है? तो राइबोसोम होता है, एक वैज्ञानिक थे पोलेडो, उन्होंने इसका निर्माण खोज किया था। पोलेडो ने इसको बताया था कि राइबोसोम प्रोटीन जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम में ये पूरी प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। देखिए, इसमें जो है सेंडोमेंटेशंस कॉफिशियंट्स करके चीजें होती हैं, जिसमें आपका 70s जो होता है, यानी 70s छोटा होता है, जिसको आप बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद 80s जो होता है वो बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं आपको यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि ये जानवरों में सिर्फ जंतु में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक आपका जंतुओं और जानवरों दोनों पौधों, वनस्पतियों और जानवरों दोनों में पाया जाता है। तो ये कोशिकाएं मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, नौवां जो है हमारा केंद्रक, यानी न्यूक्लियस क्या कहता है। देखिए, न्यूक्लियस में क्या होता है, इसकी जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया था। न्यूक्लियस एक केंद्रक होता है, उसमें क्या चीजें आपकी बनी रहती हैं, तो इसमें लगभग 80% तक का प्रोटीन होता है, 10% आपका डीएनए होता है, बाकी आपके 10% में सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, जैसे जल हो गया और भी सारी चीजें आपके न्यूक्लियस में उपलब्ध होती हैं। ये ब्रेन का सेंट्रोसोम है, समझ लीजिए ब्रेन का है। अगर आपका ये नहीं रहे, मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी जो कोशिका है उसका ये ब्रेन है, यानी ब्रेन का सेंट्रोसोम है ये। ठीक है, 10वां नंबर हम देखेंगे लाइसोसोम, जिसको डी दुबे ने बताया था। डी दुबे एक साइंटिस्ट का नाम था, इनको बताया था लाइसोसोम। और किसी भी कोशिका में लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइसोसोम अगर ना रहे तो कोशिका जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि कोई क्लास में
मॉनिटर होता है और अच्छे जो बुरे बच्चे होते हैं या उनको बताता है कि भाई ये बुरा बच्चा है, इसके जो है इसको पनिशमेंट करना चाहिए, इसको सही से काम कराना चाहिए। तो समझ लीजिए कि कोशिका में लाइसोसोम का होना बहुत ज़रूरी है। ये हर चीज़ को जो है अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बताता है कि किस तरह से आपको करना है। इसमें एक जल अपघट्य एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। ये कोशिका को पाचन मतलब पचने नहीं देता। मतलब इसमें अगर कोई भी पार्ट, हर किसी, अगर आप चित्र में देखेंगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, ठीक है। उसके बाद वेक्ट्रस, सेंट्रोसोम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंडोरेटिक रेक्टिकुलर, राइबोसोम। उसके बाद एल से आप समझ सकते हैं कि एल हो गया आपका, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। एल का मतलब मैं भी बताऊंगा, यानी लाइसोसोम, ठीक है। एल का मतलब लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आपको बताता है कि किसी भी चीज में क्या इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम, इसको आप सुसाइड बॉडी भी कहते हैं। क्या करता है कि जब कोई पार्ट इसमें कोशिका का कोई पार्ट काम नहीं करता है तो वो क्या करता है कि उसको पहले बताता है कि आप ये पूरा जो है काम कीजिए। अगर आप वो पार्ट जो है काम नहीं ठीक से करता है तो वहाँ पे ये एंजाइम जो है उसको डायरेक्ट छोड़ देता है और वो चीज़ समाप्त हो जाता है। तो इसी वजह से जो है कोशिका जो है मरती है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए सभी लोग इसमें काम करना बंद कर देंगे तो कोशिका क्या होगी, वहीं पे जो है सड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है और कई सारी सबको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से कोशिका जो है समाप्त हो जाती है। तो अगली कोशिकाएं जो है इसी वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये कोशिका पाचन करते हैं, इसको सुसाइड बॉडी भी कहते हैं, जिसको आत्महत्या बोलते हैं। जैसे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी के जो कण होते हैं उसकी जो टाइम पीरियड होता है 120 दिन का होता है, ठीक है। वो मरती कहाँ पे है, जब आपकी प्लीन होता है, स्प्लीन जो होता है यानी तिल्ली, वहां पे आके जो है आरबीसी जो है मरती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लाइसोसोम किसी भी कोशिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लाइसोसोम ना रहे तो आपका जो कोशिका होता है उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लाइसोसोम ही हर चीज़ को कंट्रोल करके रखता है। और लाइसोसोम जैसे आपकी बॉडी का ब्रेन होता है, ब्रेन हर चीज़ को कंट्रोल करके रखता है, उसी तरह से कोशिका के अंदर लाइसोसोम ही उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अब 11वां नंबर हम देखते हैं जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। ये कलरलेस होता है। जीव द्रव का मतलब होता है कि मान लीजिए इतने सारी चीजें कोशिका के अंदर मिल रही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एक बैग में बहुत सारी चीजें आप रख देते हैं तो अगर आप चलेंगे तो क्या होगा, वो आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगी और वहाँ पे जो है कई सारी चीजें क्या होंगे, एक दूसरे से टकराने की वजह से वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, वो समाप्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी के बीच में एक जीव द्रव भरा रहता है, जिसमें लगभग आप समझ लीजिए कि इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है और केंद्रिका द्रव पाया जाता है, ठीक है। मतलब केंद्र का मतलब इसमें केंद्र के अंदर भी द्रव पाया जाता है और कोशिका द्रव पाया जाता है। तो लगभग इसमें 80% तक पूरा पानी भरा रहता है और ये इन दोनों को अपने ही स्थान पे बनाए रखने का काम करता है। इसको आप जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि क्या जो है कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, कोशिका जो है कोशिका के अंदर क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्यों कोशिका मर जाती है, ठीक है। अगर कोशिका के अंदर का कोई भी पार्ट काम नहीं करता है तो वो उसके अंदर जो है उसको संचालित करने के लिए लाइसोसोम जो है किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। साथ में आपको पता चल गया कि कोशिका जो है किसी भी अंग का या किसी भी बॉडी का एक सब सूक्ष्म इकाई ना है, बल्कि उसके अंदर भी कई सारे ऐसे पार्ट पाए जाते हैं जो कोशिका को बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कोशिका का सेकंड पार्ट, ठीक है। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।